तो ऑन टाइम और इन टाइम ये दो ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ऑन टाइम और इन टाइम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑन टाइम के बारे में। तो ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम किसी सेंटेंस में ऑन टाइम का यूज़ करते हैं तो ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? ऑन टाइम का मतलब होता है एट द डेजिग्नेटेड टाइम। तो डेजिग्नेटेड टाइम का मतलब क्या हुआ? डेजिग्नेटेड टाइम का मतलब जो टाइम पहले डेजिग्नेट किया गया है, यानी जो समय दिया गया है, जो टाइम को फिक्स किया गया है एट द फिक्स टाइम। यानी लेट से हम कह सकते हैं कि कोई ट्रेन है जिसे किसी स्टेशन पे 10 बजे पहुंचनी है, ठीक है। कोई ट्रेन है और उस ट्रेन को किसी स्टेशन पे 10 बजे पहुंचनी है। तो अगर वो ट्रेन एकदम 10 बजे पहुंचती है तो ट्रेन कितने बजे पहुंची? ट्रेन किस समय पे पहुंची? द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। तो जब ट्रेन ऑन टाइम पहुंची तो इसका मतलब है कि ट्रेन एग्जैक्टली 10 बजे पहुंची, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। तो जब कभी भी हम ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है पंक्चुअल। हम इसमें पंक्चुअलिटी का बात करते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली जो समय फिक्स किया गया है उसी समय पे, ना कुछ समय पहले ना कुछ समय बाद में, ठीक है। तो ऑन टाइम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नियत समय या फिर दिए गए समय पे। नियत समय या दिए गए समय का मतलब क्या? जो समय फिक्स किया गया है उसी समय पे। चलिए अब हम जानते हैं इन टाइम के बारे में। इन टाइम देखो, वैसे तो ऑन टाइम और इन टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि दोनों को हम हिंदी में बोलते हैं समय पर समय से। यानी कोई भी किसी काम को समय पर किया गया, तो समय पर किया गया तो ऑन टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं, इन टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब हम ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है इसमें समय का आपको पाबंद होना पड़ेगा, थोड़ा सा भी 19-20 नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको फिक्स टाइम पे उस काम को करना है, ठीक है। लेकिन जब हम इन टाइम बोलते हैं तो इसका भी मतलब होता है समय पर या समय से। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉट टू लेट। मतलब अगर थोड़ा बहुत आप 1-2 मिनट आगे भी चल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर 1-2 मिनट यानी कि अर्ली इनफ, या फिर 1-2 मिनट कुछ समय पहले भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका काम चल जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको उस स्टेशन पे ट्रेन को, ठीक है, जिस ट्रेन के बारे में मैं बात कर रहा था कि किसी ट्रेन का किसी स्टेशन पे आने का टाइम है 10 बजे, और अगर ट्रेन 10 बजे ही पहुंची तो इसका मतलब है कि ट्रेन ऑन टाइम पहुंची और आपको उस ट्रेन को पकड़ना है। तो पता है आप क्या करते हैं? कभी कभी कुछ इंसान का आदत भी होता है कि वो जो समय उसे दिया गया रहता है, ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, दिए गए समय से पहले ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपका ट्रेन है 10 बजे, एग्जैक्टली 10 बजे है, और आप पहुंच जा रहे हो कितने बजे? आप 9:30 बजे ही पहुंच जा रहे हो, ठीक है। आप 9:30 में ही पहुंच जा रहे हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम ऑन टाइम नहीं कहेंगे, इन टाइम कहेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो कि आप स्टेशन, आपको पहुंचना था 10 बजे, लेकिन आपने 2-4 मिनट लेट हो गए, मतलब जो डेडलाइन दिया गया है डेडलाइन पे आप नहीं पहुंचे, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि अगर आप 1-2 मिनट लेट हो जाते, आप 10 बजे के जगह पे आप 10:05 में पहुंचते, ठीक है। आप 10:05 में पहुंचते हैं और तो भी आपका ट्रेन नहीं छूटता, आप ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका काम हो गया, आपका काम बिगड़ा नहीं। इसका मतलब है कि आपने उचित समय पे पहुंचा। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत आपने पहले पहुंचा या थोड़ा सा आपने लेट से पहुंचा, लेकिन फिर भी आपका काम हो गया। तभी हम यूज़ करते हैं इन टाइम, ठीक है, यानी उचित समय पे, जिससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो सिंपल सी बात है कि जब फिक्स टाइम होता है, जब ऑन टाइम की बात करते हैं तो टाइम के साथ बहुत ही सख्ती बरता जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी 19-20 नहीं होना चाहिए। अगर 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे ही, अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ही, ना तो 1 मिनट पहले ना तो 1 मिनट बाद, ठीक है। लेकिन हम जब कभी भी इन टाइम का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट टू लेट, मतलब उतना समय पे भी काम हो जाए जिससे आपको ज़्यादा देर ना हो, या फिर थोड़ा सा पहले भी, अगर 2 मिनट पहले भी होता है तो भी सही है, 2 मिनट बाद होने के बाद भी अगर आपका काम बन जाता है, यानी तब तक भी आपको डेडलाइन मिल जाता है तो भी सही है, यानी उचित समय पे। इसका मतलब है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये एकदम से इधर उधर नहीं हो सकता। चलिए अब मैं आपको 2 बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये 2 अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जैसे द एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम, यानी परीक्षा समय पर शुरू हुई, ठीक है। समय पर का मतलब क्या? सही समय पे, सही समय पे। इसका मतलब है कि अगर मान के चलो परीक्षा सुबह में 9 बजे स्टार्ट होना था
और परीक्षा 9 बजे ही, और बिल्कुल भाई परीक्षा तो समय से ही शुरू होती है, इसमें तो आगे पीछे नहीं कर सकते, और परीक्षा को समय से शुरू करना ही चाहिए। हाँ, बहुत बार कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मजबूरी में 5-10 मिनट लेट होता है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। जनरली परीक्षा कब शुरू होती है? समय से शुरू होती है। अगर 9 बजे का टाइम दिया हुआ है तो 9 बजे ही स्टार्ट होगा, ठीक है, 9:05 में स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, या फिर पहले ही 10 मिनट पहले ही स्टार्ट नहीं होगा। जो भी समय फिक्स किया गया है, जो भी समय शेड्यूल्ड किया गया है, उसी समय पे शुरू होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। द एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान के चलो कोई पेशेंट था हॉस्पिटल में, उस पेशेंट का कंडीशन सीरियस था, डॉक्टर को समय से पहुंचना था और उस पेशेंट का जान बचाना था। तो मैं अगर कहूँगा कि डॉक्टर समय पर पहुंचा और पेशेंट की जान बचा ली, तो समय पर पहुंचा का मतलब क्या? कौन सा कोई फिक्स समय है? लेकिन हाँ, उचित समय पे पहुंचा, ठीक है, उचित समय पर पहुंचा। हो सकता है कि 2 मिनट पहले पहुंच गए, हो सकता है कि 2 मिनट बाद में पहुंचे, लेकिन उतना समय पे तो पहुंच गए जिससे काम हो जाए, यानी जिससे पेशेंट का जान बच जाए। एग्जाम्पल क्या है? द डॉक्टर अराइव्ड एट टाइम। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया कि ऑन टाइम और इन टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑन टाइम फिक्स टाइम को बताता है, जबकि इन टाइम फ्लैक्सिबल टाइम को बताता है, यानी उचित समय पे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ऑन टाइम के साथ थोड़ा सा आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो। तो वीडियो के अंत में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 4 सेंटेंसेस देता हूं। ये 4 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह से है। द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल डैश। तो यहाँ पर जो डैश है, जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको लगाना है, आपको पता करना है क्या होगा, ऑन टाइम होगा या इन टाइम होगा। सेकेंड सेंटेंस है द ट्रेन वॉज अ बिट लेट हाउएवर वी मैनेज टू रीच देयर डैश, यानी इस ब्लैंक में भी आपको लगाना है। हमारा थर्ड सेंटेंस है आई रिस्ड डैश, यानी कि ब्लैंक स्पेस फॉर द इंटरव्यू। लास्ट सेंटेंस है, यानी कि फोर्थ सेंटेंस है यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग डैश, यानी कि ब्लैंक स्पेस। तो इन चारों ही ब्लैंक स्पेस में आपको सही प्रयोग करके बताना है कि किसमें ऑन टाइम का प्रयोग होगा, किसमें इन टाइम का प्रयोग होगा, और आप अपना आंसर यानी कि आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। आई होप अब आपका ऑन टाइम और इन टाइम से रिलेटेड सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे इसी तरीके के एक छोटे इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन इट्स अ गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।